जब ये सारी चीजें होती है तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता ही होता है। जब ये पेट में था 8 मंथ में जो अल्ट्रासाउंड हुआ था हमारा, उसमें आया कि तो ये जो बेबी था उसको बर्थ के वक्त बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई थी। वो टाइम बहुत मुश्किल था हमें बच्चे के बिना काटना। जो उसकी एमआरआई फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मुझे दिखाई थी उसके अंदर ये था कि मे बी ये मतलब इंडिया में आई थिंक यहीं पे पहले डॉक्टर निशु भट्टी ही कर रहे हैं। and the progress according to the parents has been that it is very good and it is only his first set, so I am also very excited to see his journey. और मेरा नाम पंकज है। मेरा नाम वर्षा है। हम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आए हुए हैं, पालमपुर से, और हमारे बेबी का नाम रुद्राक्ष है और अभी ये 2 ईयर प्लस 4 मंथ्स का हुआ है। जब ये पेट में था 8 मंथ में तो अल्ट्रासाउंड हुआ था हमारा, उसमें आया कि मतलब इसके ब्रेन में जो ऑक्सीजन नहीं जा रही है और इसका वेट कम हो गया था पेट में ही जो, तो उसके बाद उसको तुरंत जो है सिजेरियन करके इसको बाहर निकाला था पेट से। उसके बाद से मतलब इसको दिक्कत थी। फिर ये 1.5 महीने तक निक्कू में रहा था, तो उस दौरान इसको हल्के से सीजर आए थे। फिर मतलब कि इसकी डेवलपमेंट कुछ नहीं थी। 5-6 महीने का हो गया था, नेक होल्डिंग नहीं आई थी इसकी और सिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। मतलब 3 महीने तक तो उसने स्माइल तक भी नहीं किया है। फिर जब इसको सीजर आए दोबारा तो फिर इसको जो हमने एडमिट करवाया था तो वहाँ पे इसको ACTH दिए गए थे। तो मतलब 3 दिन इसको इंजेक्शन दिए गए थे, तो उसके बाद जो इसका सीजर जो आ रहे थे वो कम हो गए थे। और उस टाइम MRI वगैरह हुआ इसका, EEG, तो उसमें इसको वेस्ट सिंड्रोम आया था। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे जैसे हम सर्च करते रहे तो हमें दही अमृताम के बारे में पता चला। फिर हम यहाँ पे आज से 4 महीने पहले आए थे। फिर हमने अपने बच्चे का यहाँ पे द्वारा से जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो उस वक्त हमारा बच्चा ना तो कोई चीज़ होल्ड करता था। आज के टाइम में ये अभी चीज़ें भी होल्ड करता है। माइंड इसका एक्टिव है, मतलब रिस्पॉन्स हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स करता है। अगर हम इसको कुछ बोलेंगे उस चीज़ को जल्दी कैच करेगा, समझेगा। तो ये अभी इसमें काफ़ी मतलब है, रिस्पॉन्स है इसमें। तो आज से 4 महीने पहले होल्ड नहीं करता। हम अगर इसको कोई चीज़ पकड़ाते थे तो वो ये छोड़ देता था। तो धीरे धीरे फिर वो चीज़ों को लगे पकड़ना। आज के टाइम में उसको होल्ड करके, जैसे हम इसको जो टीथ चबाने वाला ब्रश होता है तो उसको पकड़ के वो लगा रहता है, मतलब काफ़ी देर तक। नेक होल्डिंग भी आई है तो तो रिस्पॉन्सिव भी हुआ है, हर रिस्पॉन्सिव बात का रिस्पॉन्स करता है, चाहे ओ आ में करे बट कर रहा है। जब ये पैदा हुआ तो मतलब मेरे पास को लाया गया तो मतलब मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम, वो एक अलग ही मोमेंट था। बट उसके बाद से ये हॉस्पिटल में रहा, मतलब जैसे 1.5 मंथ जो है ये हॉस्पिटल में रहा। जैसे मेरे को घर भेज दिया गया तो वो टाइम बहुत मुश्किल था हमें बच्चे के बिना काटना। बाकी पेरेंट्स के लिए जी हमारा यही मैसेज है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे अगर हमारे बच्चे की तरह है तो वो कभी भी मतलब इधर उधर ना भटके, वो यहाँ पे आए और अपने बच्चे को ठीक करवाए। और आप जितना जल्दी यहाँ आएंगे उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। होएगी, क्योंकि बच्चा जितना बड़ा रहेगा उसको मतलब डेवलप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और बच्चा अगर छोटा रहेगा तो वो ज़्यादा उसको डेवलप होएगा। डॉक्टर निशि भट्ट बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। इवन इनका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं, थेरेपीज है। बच्चे की डाइट्स डिफरेंट डिफरेंट है, हर 1 घंटे के बाद डाइट्स वो अलग देनी पड़ती है। मे बी ये मतलब इंडिया में आई थिंक यहीं पे पहले डॉक्टर निशु भट्टी ही कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है और हमारे बच्चे में रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए हम सेकंड टाइम यहाँ पे आए हुए हैं। तो वी गोना टॉक अबाउट रुद्राक्ष वर्धन जो हमारे पास अभी सेकंड सेट के लिए आए हैं। तो ये जो बेबी था उसको बर्थ के वक्त बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई थी। देयर वाज नो फीडिंग, देयर वाज आल्सो येलो स्किन, and all of those complications were there when the baby was born. जब ये सारी चीजें होती है तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता ही होता है। एंड व्हेन इट अफेक्टेड द ब्रेन, जो उसकी एमआरआई फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मुझे दिखाई थी उसके अंदर ये था कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर जो था वो डिफेक्ट था। व्हाई? बिकॉज देयर वाज सम स्पेसेस विच वर एनलार्ज्ड। अभी इसके मतलब ये होता है कि कभी कभी फ्लूइड जो होता है वो दो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, वो स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो कॉर्पस कॉलोसम जो होता है वो थिनिंग हो जाता है, पतला होने लगता है,
Okay, so what we can understand from this is because of the increased space between two ventricles, जहाँ पे information pass होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, ठीक है। so that's the reason why जब हमारे पास आया था ना वो बैठ सकता था, ना वो अंडरस्टैंड कर सकता था, ना कोई वोकैबुलरी थी, कुछ भी नहीं था। बच्चा जो है वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो मम्मी और बच्चे के अंदर जो एक कनेक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कनेक्ट इन एनी वे विद द मदर, right? So when this is happening, the brain is not recognizing any emotions. उससे क्या होता है कि ग्लोबल डेवलपमेंट डिले हो जाता है बच्चे के अंदर। सो दैट मीन्स कि ना तो उसके अंदर इंटेलिजेंस हो रही है प्रोड्यूस, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा था उसके अंदर इनफैक्ट जो वो कर रहा था वो भी रिड्यूस हो रहा था, ऑल द एक्टिविटीज वर रिड्यूसिंग। बोन हेल्थ था, उसके हाथ जो है वो येलो थे और पैर जो है वो येलो थे। अभी भी थोड़ा डिस्कलरेशन है, बट कंपेयर टू द फर्स्ट सेट, दिस टाइम इन द सेकेंड सेट मच लेस। थर्ड जो मैंने देखा कि उसकी आई कांटेक्ट, पहले तो आंखों में भी प्रॉब्लम थी, हियरिंग में प्रॉब्लम थी, अब ये बार आए हैं जब टेस्ट करवाया है तो all of them are normal, and the progress according to the parents has been that it is very good. There has been communication, he's making sounds, he's letting people know whether he likes it, whether he's excited. So now he likes going out in the car, and when the parents say oh let's go out, he gets excited, he shows his emotions, बैठ पा रहा है ना, और किसी चीज को पकड़ के वो ट्राई करता है खड़ा होने के लिए, एंड इफ वी आर सपोर्टिंग हिम ही डज स्टैंड अप। ओके, तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर आप सोचो कि ये बच्चा जो है वो बहुत सारे काम करने लगा है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आंखों से दिख रहा है, कान से सुन रहा है, ही इज एबल टू यूज हिज मसल्स वेरी वेल। तो जो ओवरऑल बॉडी के अंदर बच्चे के अंदर ग्लोबल डेवलपमेंट डिले जो हम कह रहे थे वो काफी अच्छी तरह से वो कैचअप कर रहा है, एंड इट इज ओनली हिज फर्स्ट सेट। सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड to see his journey, and I'll see and talk to you about the ranch in the second set.